वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारियन है, मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर करना चाहती हूँ कि जो फीमेल होती है उसकी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का है, 28 दिन का है, तो मवारी का जो 14वां दिन होता है वो बेस्ट डे होता है जिस दिन उसका अंडा बन के टूटता है। और अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन का है या 32 दिन का है या 35 दिन का है, तो उसमें आप जो लास्ट डे उससे 14 माइनस करें, जो वो डे बनता है उस दिन उसका एग ओव्यूलेट करता है। इस तरीके से अगर आप अपना डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस दिन इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और वो फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी नहीं चाह रही हैं वो भी उन डेज़ को रिस्ट्रिक्ट करेंगी ताकि उनको प्रेगनेंसी ना ठहरे। बाकी 100% इज़ नॉट कि ये बिल्कुल ही प्रिडिक्शन 100% होती है, लेकिन 95% जो ये डेज़ हैं ये एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। और इन डेज़ को आप यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं ताकि आपके लिए आगे जो भी आप चाह रहे हैं उसमें आसानी हो। और एक और चीज़ जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी वो ये करना चाहूँगी कि जो नॉर्मल फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 डेज़ से 35 डेज़ का है। अगर किसी को एक हफ़्ता पहले मवारी आ रही है या एक हफ़्ता बाद आ रही है, मतलब 21 दिन बाद आ रही है या 35 दिन के अंदर अंदर आ रही है, तो वो भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में काउंट होगा। थैंक यू वेरी मच।